सो हाय गाइज, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस टेक। गाइज आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसी 8-10 सेटिंग्स जिसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर के बूट प्रोसेस को फास्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जो लैपटॉप या फिर सिस्टम यूज कर रहे हैं वो स्लो बूट हो रहा है तो इन सेटिंग्स को आप ट्राई कर सकते हैं। ये सेटिंग्स मैं आपको ऐसे नहीं बताने वाला हूं विदाउट एनी नॉलेज कि आप डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए। हर सेटिंग्स को अप्लाई करने का तरीका, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आपको वीडियो एंड तक देखना और सभी सेटिंग्स के बारे में समझना है कि कौन सी सेटिंग कैसे काम करती है। ओके, तो सबसे पहले तो ये हमारा एक नॉर्मल सिस्टम है जिस पर मैं सभी सेटिंग्स आपको अप्लाई करके बताऊंगा और उसके हिसाब से आपके सिस्टम के अकॉर्डिंगली वो सेटिंग्स वर्क करेगी। तो वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए डेली मैं लाता रहता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी पहली सेटिंग से, और पहली सेटिंग का नाम है फास्ट स्टार्टअप। इसके बारे में काफी लोग जानते हैं, लेकिन कहां पर ये सेटिंग यूज नहीं लेनी चाहिए और क्यों नहीं लेनी चाहिए इसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले तो इस सेटिंग के बारे में देख लेते हैं, सेटिंग कहां से एक्सेस होगी, कहां से आप इस सेटिंग पे यूज लेने वाले हैं। तो आपको सीधा अपने सिस्टम के कंट्रोल पैनल में जाना होगा इस सेटिंग को एक्सेस करने के लिए। कंट्रोल पैनल में जाएंगे, देन पावर ऑप्शंस मिलेगा, पावर ऑप्शंस में जाएंगे, देन यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा चूज व्हाट द पावर बटन्स टू। इस बटन पे क्लिक करेंगे, देन यहां पर आपको एक लिंक मिलेगा चेंज सेटिंग दैट आर करंटली अनअवेलेबल। तो आप जस्ट इस पे क्लिक करेंगे, देन यहां पे आपके पास नीचे शटडाउन सेटिंग्स जो हैं वो अवेलेबल हो जाएगी। तो यहां पर आपके पास एक ऑप्शन मिलेगा टर्न ऑन फास्ट स्टार्टअप। जैसे आप इस पे टिक करेंगे तो आपका सिस्टम अब बहुत तेजी से तो शटडाउन होगा और बहुत तेजी से स्टार्टअप होगा। अगर मैं इस सेटिंग की बात करूं तो विंडोज 8, 10 और 11 तीनों तरीके के विंडोज वर्जन में आपको ये सेटिंग देखने को मिलेगी। ये एक तरीके का हाइबरनेशन प्रोसेस है जिसमें सिस्टम की इंफॉर्मेशन फाइल को सेव कर लिया जाता है और फिर सिस्टम को बहुत तेजी से शटडाउन कर लिया जाता है और उसी पॉइंट पर तेजी से स्टार्ट भी कर लिया जाता है। ये सेटिंग उनके लिए नुकसानदायक हो सकती है जो ड्यूल बूट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज लेते हैं, यानी कि एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज लेते हैं। तो वहां पर क्या है, आपके पास ऑप्शन ही नहीं आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करने का, डायरेक्टली आपका डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन हो जाएगा। इसलिए ये सेटिंग सिर्फ वो यूज ले जो एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सिस्टम में यूज ले रहे हैं और किसी तरीके की ट्रबल शूटिंग वगैरह वो लोग नहीं करते हैं। अदरवाइज ये बहुत ही बढ़िया सेटिंग है जो आपके सिस्टम के बूटिंग प्रोसेस को बहुत फास्ट कर देती है। तो यहां से करते हैं इस सेटिंग को क्लोज और चलते हैं अब अगली सेटिंग की तरफ। अगली सेटिंग बहुत ही सिंपल है और काफी बार मैंने आपको बताई हुई है और वो है स्टार्टअप प्रोग्राम्स के बारे में। स्टार्टअप प्रोग्राम्स आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। जस्ट आप टास्क बार पर राइट क्लिक करेंगे, टास्क मैनेजर में जाएंगे, देन टास्क मैनेजर यहाँ पे ओपन होगा, स्टार्टअप एप्स यहाँ पे आपको नजर आ जाएगी। ओके, ये जितने भी एप्स यहाँ पे आपको नजर आती हैं ये आपके स्टार्टअप पर लोड होने वाली ऐप हैं। अब इनमें से जितनी ज्यादा ऐप इनेबल होगी उतना ही सिस्टम आपका स्लो बूट करेगा, क्योंकि सिस्टम शुरू होते ही ये ऐप तैयार रहेगी चालू होने के लिए, रन होने के लिए। तो यहां पर आपको देखना है अपने सिस्टम में कि कौन कौन सी ऐप है जो आपके स्टार्टअप पे इनेबल्ड है और किनका इंपैक्ट बहुत ज्यादा हाई है। तो जैसे कि मैं यहां पे देख पा रहा हूं ये जो ऐप है ब्लू स्टैक की, ये इस वक्त इसका स्टेटस इनेबल भी है और इसका जो इंपैक्ट है वो बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर मुझे अपने सिस्टम को स्मूथली बूट करना है, यानी कि तेजी से बूट करना है, तो मैं इसको डिसेबल कर दूंगा। तो इस तरीके से आप यहां से डिसेबल कर सकते हैं। इसलिए इसी तरीके से जो जो आपके काम के टास्क नहीं है, जिनकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है स्टार्टअप पे, आप उनको इस तरीके से डिसेबल कर सकते हैं। जस्ट आपको राइट क्लिक करके डिसेबल कर देना है, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूं। तो यहां से आप इस तरीके से डिसेबल कर देंगे उन टास्क जो आपके काम के नहीं है और आपका सिस्टम स्मूथली बूट हो पाएगा। यहां पर इसका डिसएडवांटेज बस ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से टास्क डिसेबल कर रहे हैं। अगर आप कोई सिस्टम टास्क डिसेबल कर देते हैं तो आपके सिस्टम की फंक्शनैलिटी पर इंपैक्ट पड़ सकता है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप यहां से वही टास्क डिसेबल करें जिनके बारे में आपको नॉलेज है। अब बात करते हैं सेटिंग नंबर 3 की। जिस तरीके से यहां पे स्टार्टअप प्रोग्राम्स को हमने डिसेबल किया, इसी तरीके से काफी सारी स्टार्टअप सर्विसेज भी हैं जो अलग अलग एप्स की अलग सर्विसेज हैं और अलग अलग माइक्रोसॉफ्ट के अपने अलग प्रोग्राम हैं जिनकी सर्विसेज हैं। तो वो कौन सी सर्विसेज हैं जो आपके काम की नहीं है, जिन्हें आप डिसेबल कर सकते हैं, ये आप कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ये आप टास्क अचीव करेंगे विंडोज की यूटिलिटी प्रोग्राम जिसका नाम है MS Config। तो जस्ट Windows+R दबाएंगे, MS Config यहां पे लिखेंगे और एंटर बटन दबा देंगे। एक विंडो ओपन होगी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन की। देन यहां पे आपको ऊपर सर्विसेज टैब में जाना है। सर्विसेज टैब की सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पे आपको एक नीचे ऑप्शन मिलेगा हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज।
ठीक है, तो आपको जस्ट इस पे टिक कर देना है। ये टिक कर दे ही सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको ये होगा कि अब आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की जो सर्विसेज हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज रन हो रही हैं, उनको आपको लुकआउट करने की नीड नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हाइड हो गई है। अब यहाँ पे जितनी भी सर्विसेज यहाँ पे नजर आ रही है आपको रनिंग या फिर स्टॉप जिनका स्टेटस है, वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की सर्विसेज है। तो यहां से आप उन सर्विसेज को स्टॉप कर सकते हैं जो आपके काम नहीं आ रही है। जैसे कि सपोज अगर मैं बात करूं माई पब्लिक वाईफाई सर्विसेज, ठीक है, ये रनिंग कंडीशन में है तो ये मेरे काम नहीं आ रही है, तो जस्ट मैं इसको अनचेक करूंगा। ओके, इसी तरीके से अगर मैं फोटोन वीपीएन सर्विसेज की बात करूं जो मेरे काम नहीं आ रही है, हालांकि ऑलरेडी स्टॉप्ड है लेकिन फिर भी मैंने इसको अनचेक कर दिया है। इस तरीके से जो भी सर्विसेज आपके काम नहीं आ रही हैं आप उनको इस तरीके से अनचेक करेंगे और अप्लाई करके ओके कर देंगे। ठीक है, अभी मैं एग्जिट विदाउट रीस्टार्ट कर देता हूं, क्योंकि जब मैं रीस्टार्ट करूंगा अपने सिस्टम को तो ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएंगी। इसका भी सेम डिसएडवांटेज यही है कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप किसी ऐसी सर्विस को डिसेबल ना करें, अनचेक ना करें जो आपके काम आती है, जिससे कि आपकी डेली फंक्शनैलिटी पे उसका इंपैक्ट ना पड़े, उसके ऑफ करने का इंपैक्ट ना पड़े। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रोग्राम्स भी हमने डिसेबल कर दिया और सर्विसेज भी डिसेबल कर दी। इसके अलावा MS कॉन्फिग में आपको एक और सेटिंग मिलती है। सेटिंग नंबर 4 की बात करते हैं, Windows+R दबाएंगे, MS कॉन्फिग यहाँ पे टाइप करेंगे और यहाँ पर आप जाएंगे बूट टैब में और यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा नो GUI बूट। ठीक है, इसको आपको जस्ट टिक कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो बूट प्रोसेस है वो फास्ट हो जाए तो आप इसको टिक कर सकते हैं। ये क्या काम करेगा, जो भी विजुअल लोगो एनिमेशन आपको नजर आता है स्टार्टअप के टाइम पे उसको हटा देगा। ठीक है, उसको स्किप करके डायरेक्ट आपके सिस्टम को बूट प्रोसेस में लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि कई बार क्या होता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका सिस्टम कुछ फीडबैक वगैरह शो करता है स्टार्टअप पे तो वो शो नहीं करेगा। इसका मेन डिसएडवांटेज ये है। तो आपको उस कंडीशन में यूज लेना है कि आप अपने सिस्टम को किस तरीके से यूज लेते हैं। अगर आपको स्टार्टअप इन्फॉर्मेशन देखने की जरूरत होती है तो आप इसका यूज ना लें, लेकिन आपको जरूरत नहीं है, आपका सिस्टम परफेक्टली फाइन वर्क करता है तो आप इसका यूज ले सकते हैं। नो GUI बूट करके जस्ट आपको अप्लाई करके ओके कर देना है और रीस्टार्ट कर लेंगे अपने सिस्टम को। अभी मैं फिलहाल एग्जिट विदाउट रीस्टार्ट कर रहा हूं। इसके अलावा इसी MS कॉन्फिग में एक सेटिंग और है। सेटिंग नंबर 5 की बात करते हैं, Windows+R दबाएंगे, MS कॉन्फिग यहां पे टाइप करेंगे और यहां पर आपको बूट में ही एक यहां पे टाइम आउट ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, टाइम आउट आपका बूट प्रोसेस में टाइम बचाता है, तो आप 0 to 10 सेकंड यहां पे आप एंटर कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि 10 सेकंड्स आप यहां पे एंटर करें। यहां पे बाय डिफॉल्ट 30 सेकंड्स होता है, लेकिन आप यहां पे 10 सेकंड यहां पे डालें। ये क्या काम करता है, जो भी बूट मेन्यू आपके सिस्टम पे स्टार्टअप पर आते हैं उसका टाइम आउट होता है। अगर आप ड्यूल बूट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो वहां पर आपको 2 ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑप्शन शो करता है। ओके, तो वहां पर अभी डिफॉल्ट टाइम 30 सेकंड था, यानी कि 30 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होता है। लेकिन अब मैंने जैसे कि यहाँ पे 10 कर दिया तो 10 सेकंड के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होगा। इसी तरीके से इसके अलावा जो भी बूट मेन्यू आपके सिस्टम के स्टार्टअप पे शो होगा उसका टाइम आउट यहाँ पे आप कम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 10 कर दिया है, तो मैंने 30 की बजाय यहाँ पे 10 कर दिया है, तो डेफिनेटली यहाँ पर मेरा जो सिस्टम है पहले से ज्यादा तेज बूट होगा। एग्जिट विदाउट रीस्टार्ट कर देता हूं मैं अभी, लेकिन आपको रीस्टार्ट करना है ये सेटिंग अगर आप चेंज करते हैं तो। डिसएडवांटेज यही है कि अगर आप बहुत ज्यादा टाइम कम कर देंगे, 2-3 सेकंड कर देंगे और ड्यूल बूट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज लेते हैं तो आपको सिलेक्ट करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, डायरेक्टली आपका डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लॉगिन हो जाएगा। तो आपको टाइम सफिशिएंट ही यहां पे कम करना है, बहुत ज्यादा कम नहीं करना है। इसके अलावा बात करते हैं अगली सेटिंग की, जिसमें आप उन हार्डवेयर्स को डिसेबल कर सकते हैं जो आपके काम नहीं आते। आपके सिस्टम में बहुत सारे हार्डवेयर अवेलेबल होते हैं, लेकिन उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आपके सिस्टम में कौन कौन से हार्डवेयर हैं और कौन कौन से आपके काम में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए जस्ट आप Windows+X दबाएंगे, यानी कि पावर मेन्यू में जाएंगे और यहां पे आपको मिलेगा डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर में जाने के बाद यहां पर आपके सिस्टम में जितने भी हार्डवेयर अटैच्ड हैं उनकी पूरी की पूरी लिस्ट यहां पे आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इनमें से पर्टिकुलर कोई हार्डवेयर आपके सिस्टम में यूज नहीं हो रहा है या फिर आप उसको यूज नहीं लेना चाहते हैं तो जस्ट आप उस पर राइट क्लिक करके उसको डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से डिसेबल कर सकते हैं। तो आपका सिस्टम क्या है, प्रॉपर बूट इसलिए हो पाएगा क्योंकि उसको वो पर्टिकुलर हार्डवेयर चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्टार्टअप पे और वो टाइम वहां पर लैप्स हो जाएगा। तो ये एक अपने आप में खास ट्रिक है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप डिसेबल करते हैं तो आप यही सोच के डिसेबल करें कि आपको बाद में उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अदरवाइज आपको प्रॉपर तरीके से उसको अटैच करना होगा और फिर उसके ड्राइवर इंस्टॉल करने होंगे, तभी आप उसको यूज कर पाएंगे अगर यहां से आप डिसेबल करके अपना सिस्टम रीस्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, डेफिनेटली जो हार्डवेयर आपके काम नहीं आ रहे, अगर आप उनको यहां से डिसेबल कर देते हैं तो डेफिनेटली आपके बूट प्रोसेस पे इंपैक्ट पड़ेगा, बूट प्रोसेस आपका फास्ट होगा। बात करते हैं वर्चुअल मेमोरी के बारे में। काफी सारे लोगों को मैंने वर्चुअल मेमोरी क्रिएट करना बताया हुआ है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो वो ट्रिक मैंने उनके लिए बताई है जिनके पास कम रैम है, जिनके पास 4 GB 8 GB रैम है।
लेकिन अगर आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रैम है, लाइक 16 GB 32 GB रैम है, तो आपको वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल रैम की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। जैसे मैं 16 GB रैम यूज ले रहा हूं, तो मुझे जरूरत नहीं है पेज फाइल क्रिएट करने की वर्चुअल रैम की। अदरवाइज क्योंकि हार्ड ड्राइव पे मेरी पेज फाइल है, वो भी लोड होंगी, तो मेरा बूट प्रोसेस वहां पर स्लो हो जाएगा। तो अगर आपके पास सफिशिएंट रैम है, तो आप पेज फाइल को ऑफ कर सकते हैं। कैसे करते हैं बताता हूं मैं आपको। तो यहां पे आप सीधा फाइल एक्सप्लोरर में जाएंगे, अपने दिस पीसी पर राइट क्लिक करेंगे, देन यहां पर आप प्रॉपर्टीज में जाएंगे, देन यहां पे आप प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाएंगे। एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाने के बाद आपके पास एक विंडो ओपन होगी। यहां पर एडवांस में जाने के बाद यहां पे सेटिंग्स में आप जाएंगे, परफॉर्मेंस में सेटिंग्स में जाएंगे, देन यहां पर आपको मिलेगा एडवांस, और एडवांस में जाने के बाद नीचे आपको वर्चुअल मेमोरी का एक सेक्शन मिलेगा, जिसमें आप चेंज पे क्लिक करेंगे। चेंज पे क्लिक करने पर यहां पर अगर आपका ऑटोमेटिकली टिक है, यहां पे ऑटोमेटिकली मैनेज पेजिंग फाइल साइज फॉर ऑल ड्राइव्स, तो आप इसको अनटिक कर देंगे। ठीक है, अनटिक करने के बाद आप यहां पे नो पेज फाइल करके आप यहां पे सेट कर देंगे और ओके कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं मेरा नो पेज फाइल सिलेक्टेड है, और सी और डी के लिए मैंने किसी तरह की कोई पेज फाइल यहां पे क्रिएट नहीं कर रखी है। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट हो जाएगा आपका कि अगर आपके पास सफिशिएंट रैम है, 16 GB 32 GB रैम है, तो आप इसको ऑफ कर दें। अननेसेसरी आपको पेज फाइल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज वो भी लोड होगा और आपका बूट प्रोसेस स्लो हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास 4 GB 8 GB रैम है, तो आप पेज फाइल का यूज जरूर लें। लिमिटेड अमाउंट ऑफ रैम होने पर अगर आप पेज फाइल को ऑफ करते हैं, तो आपका सिस्टम अनस्टेबल हो सकता है कुछ केसेस में, इसलिए आपको ध्यान देना है कि आपके पास जो रैम है वो सफिशिएंट होनी चाहिए। अगली सेटिंग की अगर मैं बात करूं, तो आपको अपने सिस्टम के ड्राइवर्स जरूर अपडेट रखने चाहिए, खासतौर से ग्राफिक्स के, स्टोरेज कंट्रोलर्स के और चिपसेट के। ये 3 जो आपके सिस्टम के हार्डवेयर हैं, जो हर बूट प्रोसेस पे आपका जो बूट प्रोसेस है वो पोस्ट टेस्ट में इनको टेस्ट करेगा, तो इनके ड्राइवर अप टू डेट होने चाहिए। ठीक है, कैसे अप टू डेट कर सकते हैं इनको मैंने आपको कई वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन यहां पे आपको एक और शॉर्ट प्रोसेस बता देता हूं। Windows+X दबा के आप डिवाइस मैनेजर में जाएंगे, देन यहां पर आप 1 by 1, जैसे ये सपोज डिस्क ड्राइव्स हैं, आप इसको एक्सपेंड करेंगे और सीरियल वाइज आप राइट क्लिक करके अपडेट ड्राइवर करते जाएंगे। जितने भी आपके पास यहाँ पे डिस्क ड्राइव्स हैं, डिस्प्ले अडेप्टर यानी कि आपका ग्राफिक्स हो गया, और सिस्टम डिवाइसेस की बात करते हैं, तो यहाँ पर सिस्टम डिवाइसेस जो हैं आप यहाँ पर इनको अपडेट रखें। ठीक, तो ये जो 3 चीजें हैं यहाँ पे, डिस्क ड्राइव्स हैं, इसको एक्सपेंड करके आप अपडेट कर सकते हैं, डिस्प्ले अडेप्टर्स हैं, इस तरीके से राइट क्लिक करके अपडेट ड्राइवर कर सकते हैं, और सिस्टम डिवाइसेस में जितने भी यहाँ पे आपके पास डिवाइसेस हैं उनको आप अपडेट कर सकते हैं। ये आपके अप टू डेट होनी चाहिए। आप चाहे तो मैनुअली यहाँ से 1 by 1 भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको मैंने कुछ टूल्स बताए हुए ऑलरेडी पहले के वीडियो में, आप उनकी ऑप्शन को अप टू डेट रख सकते हैं। अगर ये अप टू डेट रहेंगे तो आपका सिस्टम भी ऑटोमेटिकली फास्ट प्रोसेस करेगा बूट टाइम पर। इसके अलावा आप एक चीज और कर सकते हैं, बायोस सेटअप की सेटिंग्स के थ्रू, कि आप एक काम कर सकते हैं, जितने भी आपके बूट डिवाइस प्रायोरिटी ऑर्डर्स में सेट हैं, आप सिर्फ अपनी मेन जो प्राइमरी जो हार्ड ड्राइव है उसको आप सेट कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, आपको ये ही बूट करनी है। उसके अलावा जितनी भी हार्ड ड्राइव उसमें आपने अलाइन कर रखी है, या फिर उसके अलावा जो भी डिवाइस है, CD ड्राइव या फिर DD ड्राइव या फिर USB ड्राइव, उसको आप हटा सकते हैं। क्योंकि अगर वहां पर बूट प्रायोरिटी लिस्ट में रहेंगी, तो आपका सिस्टम बूट प्रोसेस के दौरान हर किसी को टेस्ट करेगा। अगर पहला नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा। तो आप प्रायोरिटी पे पहले नंबर पे अपनी प्राइमरी हार्ड ड्राइव रखें, और उसके अलावा आपको किसी भी स्टोरेज को आपको वहां पर असाइन करने की जरूरत नहीं है। और लास्ट और फाइनल आप जो कर सकते हैं अपने सिस्टम के बूट प्रोसेस को बढ़ाने के लिए, यानी कि स्टार्टअप टाइम को कम करने के लिए, वो ये कि आप SSD यूज कर लीजिए। अगर आप हार्ड ड्राइव यूज ले रहे हैं, तो अब आप मूव कर लीजिए SSD की तरफ, क्योंकि SSD का रिस्पॉन्स टाइम काफी अच्छा है हार्ड ड्राइव के कंपैरिजन में। तो अगर आप SSD यूज करेंगे तो डेफिनेटली आप पाएंगे कि आपका सिस्टम पहले से बहुत अच्छा बूट हो रहा है। तो ये जो 10 सेटिंग्स थी, इनका यूज लेके आप अपने सिस्टम के बूट प्रोसेस को फास्ट कर सकते हैं। आशा करता हूं कि वीडियो की जानकारी आपके लिए हेल्पफुल हो और आप सभी के काम आएगी। इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं आप और लोगों के साथ जिनका सिस्टम स्लो प्रोसेस करता है, स्लो बूट करता है। उन सेटिंग्स को आप ट्राई भी कर सकते हैं 1 by 1। अगर कोई भी सेटिंग आपको ऐसा लगता है कि आपके सिस्टम में अनवांटेड चेंज कर रही है, तो आप उसको अंडू कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबके मैंने आपको मेरिट एंड डिमेरिट सभी बताए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।